हेलो एवरीवन, वेलकम टू CICA कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 25। आज हमारा नंबर आ जाता है हमारी तीसरी थ्योरी का, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई। हमारी जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो भी हमारी इन दोनों थ्योरीज की तरह ही क्या है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी भी हमारे मैनेजर को ये चीज सिखाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे लोग रहते हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारी थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो किसने दी है भैया। वो हमारी जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो हमारे मैकग्रेगर जी ने दी है। किसने दी है? मैकग्रेगर जी ने दी है। नाम याद रखना कि अगर एग्जाम्स में आ जाता है कि किसने हमारी जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो बनाई है, वो दी है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे जो मैकग्रेगर है उन्होंने हमारी जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई है वो दी है। अब बात करते हैं कि ये सर ये एक्स एंड वाई क्या है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बेटा। हमारे जो मैकग्रेगर जी हैं वो बताना चाह रहे हैं ये दोनों एक्स सिंबल और ये वाई सिंबल से ये बस इतना सा बताना चाह रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बता रहे हैं बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग रहते हैं कि जिनको काम करना पसंद ही नहीं है, मक्कार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, मक्कारी करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको डांट के मार कर काम करवाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसे एम्प्लॉइज रहते हैं, ऐसे काम करने वाले लोग रहते हैं जो कि कामचोर होते हैं, जो कि ढीठ होते हैं, जो कि काम नहीं करते हैं। उसको हमें कैसे काम कराना पड़ता है? उनको मार के पीट के काम करना पड़ता है। तो हमारे मैकग्रेगर जी बता रहे हैं एक्स से डिनोट करके कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो उनके अंदर की चीजें होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। उनको काम करना पसंद ही नहीं है, उनको वर्क करना पसंद ही नहीं है। बस वो ऑर्गेनाइजेशन में बस इसलिए आ रहे हैं कि जैसे तैसे हम थोड़ा बहुत हमारा टाइम निकल जाए, टाइम पास हो जाए और हमें कुछ पैसे मिले। बस वो कुछ मिला के पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, पर पैसा भी कमाने के लिए आ रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको हमारे मैकग्रेगर जी ने एक्स बोला है, यानी कि एक्स टाइप के लोग हैं, कट्टर दुश्मन है हमारे, जो कि काम नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों को बोला गया है, एक्स से डिनोट किया गया है, जो कि नेगेटिव लोग। दूसरा हमारे जो मैकग्रेगर जी है उन्होंने दूसरी चीज बोली है वाई, थ्योरी ऑफ वाई। थ्योरी ऑफ वाई के अंदर बोला है कि कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत अच्छे हैं, खुद ही मोटिवेट हैं, खुद ही सारा काम कर लेते हैं। अगर नई नई चीजें आती, नए नए चैलेंजेस आते हैं तो बहुत अच्छे से उस चीज को हैंडल करते हैं और काम को कंप्लीट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ह्यूमन बिहेवियर है, या फिर कह सकते हैं उनके अंदर की जो चीजें हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मन लगाकर, दिल लगाकर अच्छे से काम करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही निकम्मे हैं। उनको हमारे जो मैकग्रेगर जी हैं उन्होंने बोला है एक्स टाइप के लोग हैं, खराब लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन्होंने उसको एक्स से डिनोट किया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हों को उन्होंने वाई से डिनोट किया है, जो कि अच्छे हैं। अब बात आती है कि ये थ्योरी क्यों पढ़नी है। हमारी जितनी भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? ताकि हमारा जो मैनेजर है वो हमारे एम्प्लॉइज को अच्छे से मोटिवेट करे। तो आज की जो हमारी थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो एक मैनेजर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस थ्योरी को यूज करके अच्छी तरीके से क्या कर सके, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सके। ये थ्योरी उसको ये समझाएगी, ये बताएगी कि अगर ये आप एक मैनेजर हो, अगर आप क्या हो, मैनेजर हो, तो ये थ्योरी उसको ये समझाएगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, कैसे एम्प्लॉइज होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो चीजें हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स के अंदर कुछ चीजें होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक नेगेटिव पर्सन के अंदर होती है। तो एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि एक नेगेटिव पर्सन कैसा दिखता है। अच्छा इसका ऐसे काम है, अच्छा ये इसका ऐसा बिहेवियर है, अच्छा। तो एक अगर मैनेजर को पता होगा कि एक पर्सन जिसको काम करना पसंद नहीं है, उसको कुछ भी पसंद नहीं है, उसको चैलेंजेस पसंद नहीं है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव यानी कि नेगेटिव इंसान है, इसको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत है। थ्योरी एक्स बताती है कि ये नेगेटिव पर्सन है, थ्योरी वाई बताती है कि ये पॉजिटिव पर्सन है। तो एक मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव है, जो काम नहीं करना चाहता,
कौन सा पर्सन है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव है, जो अपने आप से काम करना चाहता है, जिसके लिए हमारे मैकग्रेगर जी ने ये थ्योरी बनाई है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे नेगेटिव लोग होते हैं, कौन होते हैं बेटा? थ्योरी एक्स, यानी कि जो हमारे नेगेटिव इंफ्लुएंस होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका सोच कैसी, उनके दिमाग में क्या चल रहता है, तो उनकी सोच कैसी है, चलिए देखते हैं। पहला वो सोचते हैं कि द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज अ डिसलाइक ऑफ वर्क। उनको कोई भी काम करना पसंद नहीं, वो बस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? ताकि उनको मंथली सैलरी मिल जाए या फिर वेजेस मिल जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी जी ले। कुल मिलाकर उनको काम करना क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे लोग थ्योरी एक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं है, बस वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ताकि उनको मंथली सैलरी मिल जाए या फिर वेजेस मिल जाए। दूसरी चीज है कि ही लैक्स ऑफ गोल, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई उन्होंने गोल सेट नहीं करा। आप एक अगर एम्प्लॉय बनते हो तो आपका मकसद होता है कि भाई आज एम्प्लॉय हूं तो कल मैं मैनेजर बनूं, मैनेजर के बाद जीएम बनूं, जीएम के बाद मैं डिप्टी मैनेजर बनूं। ऐसे मैं क्या चाहता हूं, मेरी लाइफ का गोल बनाया मैंने कि भैया मेरे को उस पोस्ट पे जाना है। तो ये वो लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, जिनके लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है, बस उनका तो क्या काम है कि भैया 2 वक्त की हमको तो खाना मिल जाए, बस वही हमारी जिंदगी। तीसरी चीज है, ही इज अ इनहेरेंटियल सेल्फ सेंटर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बिल्कुल भी मानते नहीं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि भैया इस साल हमको 10 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, उनका मतलब ही नहीं कि भैया वो गोल अचीव हो रहा है तो ठीक है, नहीं अचीव हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भाड़ में जाने दो, हो रहा है तो भी भाड़ में जाने दो। उनको तो कोई मतलब ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो खुद के पर्सनल गोल से मतलब है कि भैया मेरे को तो मंथली सैलरी मिल जाए, बस उसमें ही मैं खुश हूं। तो ये वो लोग हैं जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब खुद पे यकीन रखते हैं, भैया खुद से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, चाहे से कंपनी का लॉस हो रहा है तो होने दो, फायदा हो रहा है तो होने दो, हमको तो बस खुद से मतलब है। तो ये वो लोग होते हैं जो कि नेगेटिव कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, दे रिस्ट्रक्शन टू चेंज। दे रिस्ट्रक्शन टू चेंज का मतलब बोल रखा है कि इनको बदलाव पसंद नहीं, और अगर कंपनी चाह रही है कि बदलाव करना, तो ये क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो वैसे ही काम करेंगे जैसा हम करते हैं। सपोज दैट अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जितनी भी कंपनीज है वो क्या कर रही है, ऑनलाइन काम को प्रीफर कर रही है, पर उसमें से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ऑनलाइन काम नहीं होएगा, सर हमारे घर में नेट की प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में लैपटॉप नहीं है, वाईफाई की प्रॉब्लम होती है, सर नेटवर्क नहीं आते। तो वो जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे बहाने बना रहे हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, रिस्ट्रक्शन कहलाते हैं। रिस्ट्रक्शंस का मतलब वो बाधा लाते हैं, उनको पसंद नहीं है बदलाव, तो वो लोग भी क्या कहलाते हैं, नेगेटिव लोग कहलाते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, क्या है, दे वर्क्स फॉर मॉनेटरी गेन्स। बस वो काम किसके लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम। कुल मिला के भैया मेरे को तो सैलरी मिल जाए, जैसे तैसे मेरा सुबह से शाम का दिन निकल जाए, मैं घर पे आ जाऊं, बस मुझे जो सैलरी मिल जाए उसका ही मेरे को मतलब। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि नेगेटिव पर्संस कहलाते हैं, उनकी ये सोच है। तो ये जो चीजें हैं हमारे मैनेजर को पता होनी चाहिए। अगर हमारे मैनेजर को पता होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काम करना पसंद नहीं है, बस वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड, उनको कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, उनकी लाइफ का खुद ही मकसद नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमारे मैनेजर को अच्छे से पता नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा जो मैनेजर है ना उसको अच्छे से पता होना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते और जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स अचीव नहीं होती। तो हमारा मैनेजर क्या करेगा, इन लोगों को ढूंढेगा और इन लोगों को मोटिवेट करेगा, इन लोगों से जबरदस्ती मारा पीट के, डांट के, जैसे भी काम करवाना है करवाएगा। तो हमारा थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई जो कि हमारे मैनेजर जी ने दी है, वो क्यों दी है, ताकि हमारे मैनेजर को पता चले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ वाई के बारे में, पर मैं वापस बता रहा हूं आपको कि हमारे मैनेजर को जब पता होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से नेगेटिव लोग हैं, कौन से पॉजिटिव लोग हैं, तो वो अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा। तो हमने नेगेटिव लोगों की बात कर ली, अब बढ़ते हैं पॉजिटिव लोगों पे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं। ये कौन कह रहा है, हमारे मैकग्रेगर जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है, हमारे मैकग्रेगर जी कह रहे हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे से वो आपकी डीसीएम हो, चाहे से वो आपकी रिलायंस हो, चाहे से वो आपकी गूगल हो, कोई सी भी हो, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव लोग भी रहते हैं। पॉजिटिव का मतलब बस यही बोल रखा है जिनको काम करना पसंद है,
जिनकी लाइफ का कुछ मकसद है, जो ऑर्गेनाइजेशन का भला चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करते हैं, तो वो भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं। तो वैसे उन लोगों की क्या सोच होती है? देखो, एम्प्लॉइज लाइक अवर वर्क, उन लोगों को अपना काम करना पसंद है। अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको अपना काम करना पसंद है, तो वो पॉजिटिव इंसान है। अगर एक सेल्स मैनेजर है, उसको अपना काम करना पसंद है, तो वो पॉजिटिव क्या है? हमारा मैनेजर। एक सेल्स एम्प्लॉय है, उसको अपना काम करना पसंद है, तो वो भी एक पॉजिटिव एम्प्लॉय है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको बोला जाता है वाई, जिनका बिहेवियर पॉजिटिव होता है, जिन्हें काम करना पसंद है। और कौन कौन सी चीजें होती है देखते हैं। सेकंड चीज है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स एंड चेंजेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद है, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है सर, हम भी हमारा काम करने का तरीका बदल देंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, मोटिवेट लोग होते हैं, जिनको चेंजेस पसंद है, बदलाव पसंद है। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनी से डिसाइड किया था कि भैया हम क्या करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, जितना भी काम है वो वर्क यानी कि घर पर ही करेंगे, सारा काम को घर पे कर देंगे, आप ऑनलाइन काम करोगे। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तो मना कर दिया, नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हाँ कर दिया। तो जिन्होंने हाँ कर दिया उन लोगों को हम थ्योरी ऑफ वाई के अंदर रख रखे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव लोग हैं। और जिन्होंने मना कर दिया, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, सर हमारे घर में तो प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क नहीं आता, वाईफाई नहीं आता, तो उनको हमने नेगेटिव बोल दिया। तो हमारे कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज होते हैं जो कि क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार होते हैं। किसके लिए? बदलने के लिए। बदलने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर काम बदल रही है, पहले वो ऑफलाइन कर रही थी, अब कोरोना वायरस की वजह से वो ऑनलाइन कर रही है, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि रेडी हैं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपके साथ हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने थ्योरी ऑफ वाई के अंदर रखा। सेकंड हमने पढ़ लिया, थर्ड में क्या है, दे आर एम्बिशियस गोल, यानी कि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे थ्योरी ऑफ वाई में हम पढ़ते हैं। वो जो लोग होते हैं उनकी लाइफ का एक मकसद होता है, उनकी लाइफ में भी एक क्या होता है, गोल होता है। अगर आज वो एज द एम्प्लॉय की पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो उस पर्सन का एक गोल है कि आने वाले टाइम पे मैं मैनेजर बनूं और मैनेजर के बाद में जीएम बनूं, जनरल मैनेजर बनूं। तो उन लोगों की लाइफ में क्या होता है, गोल होता है, जो लोग पॉजिटिव कहलाते हैं। उसके बाद फोर्थ है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। उनको मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं है हमारे मैनेजर को, वो खुद ही मोटिवेट होते हैं, खुद ही बहुत लगा के, मन लगा के, दिल लगा के, अपनी जी जान लगाकर वर्क करते हैं। और फिफ्थ है, these employees makes maximum use of our capacity, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जो कैपेसिटी है, अपना जो तरीका है काम करने का, उसको मैक्सिमम, जितनी उनका अंदर पोटेंशियल होता है ना, जितनी उनके अंदर जान होती है ना, वो पूरी जान लगाकर वर्क करते हैं। अगर एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने हैं तो वो 10 नहीं 11 बना देंगे, जी जान लगाकर मदद करते हैं, मेहनत करते हैं। उन लोगों को हम पॉजिटिव लोग कहते हैं। तो जो ये हमारी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई, ये हमें क्या सिखाती है बेटा? ये हमें बस इतना सिखाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो दो तरह के हैं। कुछ तो ऐसे निकम्मे हैं और कुछ इतने अच्छे हैं जिसके बारे में हर एक मैनेजर को जानना, समझना और उसके पास में पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो हमारे जो मैग्रेगर जी हैं, जिन्होंने हमारी थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई दी है, वो बस ये बोल रहे हैं कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि निकम्मे हैं, जिसको उन्होंने बोला है थ्योरी ऑफ एक्स, और कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे हैं, उसको बोला उन्होंने थ्योरी ऑफ वाई। इन दोनों के बारे में उनको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर नेगेटिव हैं, निकम्मे लोग हैं, तो निकम्मे लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में उनको पूरी नॉलेज होगी हमारे मैनेजर को, तो वो अच्छे डिसीजंस ले सकता है, उन लोगों को सही तरीके से मोटिवेट कर सकता है। और अगर उसको पता होगा कि कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन पे वो कम भी ध्यान देगा तो भी क्या हो सकता है, चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से मोटिवेटेड है, पहले से अच्छे काम कर रहे हैं। जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनमें जरूरत नहीं है हमको ज्यादा ध्यान देने की, हमको जरूरत किसमें है? जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मान रहे, तो उनको हमको मार पीट के काम करवाना तो पड़ेगा। तो उन लोगों पर ध्यान रखना, उन लोगों के बारे में पता रखना, उसको क्या बोला जाता है? थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई बोला जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट एंड फाइनल थ्योरी, जिसका नाम है
थ्योरी ऑफ जेड, जिसको पढ़ने के बाद हमारा मोटिवेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।